रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आजकल उसका आउटब्रेक भी है, कंजक्टिवाइटिस या आशोब चश्म कहते हैं जिसको, या रेड आईज जिसको कहते हैं। बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ है। एक के बाद एक पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है, एक के बाद एक पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है। उसके सिलसिले में मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस वीडियो आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि घरों में अगर आप हैं और अगर आपको ये तकलीफ हो गई है, आंखों से रिलेटेड तकलीफ हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, क्योंकि एलर्जिक रिस्पॉन्स भी, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी है, इंक्लूडेड है इसमें, और फिर इसके साथ फिर इन्फेक्शन इंड्यूस्ड भी है, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं आपको उसके लिए घर में जिनको हो गया है तो उन्होंने क्या क्या करना है, घर में किस किस तरह से अपने आप को और दूसरों को प्रिवेंट करना है इस डिजीज से, उससे मुतालिक आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली या आशोब चश्म बेसिकली है क्या? ये आंखों की ड्राइनेस, रेडनेस, स्टिकी आईज या टेयर एब्सेंट होना या इन्फेक्शन होना, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में ये सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। अब अगर आपकी ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं, उसमें कभी कभी इस तरह भी होता है कि बहुत ज्यादा पेन या बर्निंग सेंसेशंस भी होती हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपने घर में क्या क्या करना है, और अगर बहुत ज्यादा उसके साथ फीवर रिलेटेड एसोसिएटेड फीवर भी हो जाए तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अदरवाइज आपने कोशिश करनी है कि अगर कंजक्टिवाइटिस अपीयर हो गया है तो आप जो है आइसोलेट हो जाएं, बहुत ज्यादा आप दूसरों से इंटरेक्ट ना करें, अपने जो सन ग्लासेस हैं उसका यूज करें, ताकि क्योंकि अक्सर कंजक्टिवाइटिस में फोटोफोबिक वो भी हो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइट भी बुरी लगने लगती है। दूसरी चीज जो आपने ये करना है कि कोल्ड कंप्रेसर्स रखें, यानी टैप करके कोल्ड टैपिंग करें ठंडे पानी में, एक थोड़ा सा पैड बना लें, उसको वो करके नचोड़ कर और फिर कोल्ड टैपिंग करें अपने आंखों पे। तीसरी चीज जो आपने करनी है कि आर्टिफिशियल टेयर्स मिलते हैं वो आंखों में डालें। अगर वो नहीं करते हैं तो बेस्ट इज दैट कि चूंकि कैराटाइटिस भी कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड कैराटाइटिस स्टार्ट हो जाती है, यानी ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है कॉर्निया की, तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि अगर आपके विटामिन ए अवेलेबल है कहीं नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स या नियर बाय कोई हेल्थ फैसिलिटी है और उनके पास विटामिन ए अवेलेबल है, तो आपने विटामिन ए के कैप्सूल्स लेने हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाए हुए हैं, और अगर नहीं दिखाए हुए तो मैं अभी आपको फिर दिखा देती हूँ। हमारे पास जो ये विटामिन ए के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, ये 2 साल से ऑनवर्ड जो हैं हमारे बच्चे और बड़े और जो भी हैं 2 साल से ऑनवर्ड, वो ये कैप्सूल लेंगे। रेड कैप्सूल है, इसको पंचर करके इसमें से ऑयल निकलता है और इसके अंदर रेटानॉल है और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, वो आपने लेने हैं। और अंडर 1 ईयर जो है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो है वो ब्लू कलर में इसी तरह के कैप्सूल होते हैं। और अंडर 6 मंथ को जो है आपने 50,000 इंटरनेशनल यानी उसी ब्लू कैप्सूल में से 2 ड्रॉप्स आप दे दें। अगर आपके पास नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और आपके पास ये कैप्सूल नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप ये करेंगे कि आपके पास विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से आते हैं। तो आप इस तरह करेंगे कि अबव 2 ईयर जो है वो 2.5 सीसी डे फर्स्ट, सेकंड एंड डे 7th पे आप ले सकते हैं, ताकि आपके कॉर्निया की ड्राइनेस या अल्सरेशन कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड ना हो, ठीक है। ल्यूब्रिकेटेड आपका कॉर्निया जो है वो ल्यूब्रिकेट रहे और आपका रेटिना इफेक्ट ना हो। तीसरी चौथी और अहम चीज जो आपने ये करनी है कि आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। आपने विटामिन ए एंड विटामिन सी रिच डाइट्स लेनी है, ठीक है, जिसमें आपके पास सिट्रस जो है, फ्रूट सारे जो हैं विटामिन सी रिच होते हैं। विटामिन ए बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन का फॉर्म है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको मिल जाता है। अदरवाइज जो है आप एग यॉक जो है वो रेटानॉल फॉर्म है, तो आप अंडा भी इसमें ज्यादा इस्तेमाल करें। और पांचवी चीज, आपने अगर एलर्जिक एसोसिएटेड कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर एंटीहिस्टामिन्स जितने आपके पास अवेलेबल है, सिट्राजीन है, लोराटाडीन है, इस टाइप की चीजें वो आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में अगर फीवर भी हो साथ, तो फिर आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें,
फॉर योर कंजक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट, और वो फिर कुछ ड्रॉप्स वगैरह देते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। अदरवाइज आपको रिलीफिंग उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, जिसमें आपके पास कोल्ड कंप्रेस्ड टैप्स होते हैं। नंबर 2 जो है वो आपने एक तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है। तो आपने इस तरह के कोल्ड कंप्रेसेस जो हैं वो स्टरलाइज्ड कोल्ड कंप्रेसेस लें। वो ये नहीं है कि कोई भी गंदा कपड़ा उठा लिया और आंखों पे रगड़ना शुरू कर दिया। आप गॉज ले आए, जो गॉज पीस होता है जो, वो लेके उसके छोटे पैड्स बना के उससे आप थोड़ा थोड़ा साफ सुथरा करें। और पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट आती है, उससे आप इजीली उसको, ताकि वो ल्यूब्रिकेट रहे और बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। होपफुली कि मैंने अपनी बहुत सारी उसमें आपको एक अवेयरनेस दे दी है कि कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए, उसकी बर्निंग सेंसेशन से, उसके एग्रवेट होने से बचने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम आंसर करूंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।